तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी बढ़िया होंगे ऐसी आशा करता हूँ और आज की कहानी को शुरू करता हूँ। आज की कहानी काफ़ी डरावनी एवं भयानक है। ये कहानी शुरू होती है उदयपुर के गांव से, जहाँ एक युवा लड़का और लड़की एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते थे। वो चोरी छुपे मिला करते थे। इसकी भनक गांव वालों को लग गई, लेकिन गांव वालों को यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने प्रेमी और प्रेमिका को काफ़ी जलील किया ताकि गांव की मान मर्यादा बनी रहे। लेकिन लड़का एवं लड़की अपने प्रेम प्रसंग को तोड़ते नहीं है। वो प्यार में पागल हो गए थे। उन्होंने घर से भागने का भी प्लान बना लिया था और इसकी भनक गांव वालों को लग ही जाती। अंजू और चंदन घर से निकलते हैं तो गांव वाले उनका पीछा करते हैं। वो हवेली पर मिलते, जहाँ चंदन और अंजू मिलते हैं वहाँ रात में कोई जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन उस रोज़ गांव के कुछ लोगों ने मन बना लिया था कि इन्हें रंगे हाथ पकड़ना ही है, तो यह समाज के लिए खतरा है। चंदन और अंजू को गांव के कुछ लोगों ने वहाँ घेर लिया था। तभी वह भागने लगते हैं और पत्थर से टक्कर खाकर चंदन एक खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर लड़की को पकड़कर गांव वाले मार डालते और उसकी लाश को पेड़ से लटका देते। फिर क्या, अगली सुबह चंदन और अंजू का पत्ता घर वालों को नहीं लगता तो वो उन्हें खोजने के लिए निकलते तथा पता लगने पर लड़की की लाश को लाकर दफना दिया जाता है और सारा इल्ज़ाम चंदन पर डाल दिया जाता है। और गांव वाले चंदन के परिवार को गांव से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। तभी अगले रोज़ चंदन को होश आ जाता है। सर पर चोट लगने से पागल हो गया था वो। इस खाई से निकलकर पागलों की तरह घूमने लगता और वहाँ गांव की तरफ निकलता है तथा वह एक घर से खाना मांगता है। उस घर वाले चंदन को देखकर शोर करने लगते। तभी चंदन को मारने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और चंदन के परिवार वाले भी, और वहाँ गुहार लगाते हैं कि वह चंदन को छोड़ दे। गांव वालों ने चंदन की यह हालत देखकर उसके परिवार को बोलते हैं कि चंदन को लेकर कहीं और जगह चले जाए, तथा चंदन के परिवार वाले गांव छोड़कर चले जाते हैं। अंजू की आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है तथा चंदन का इंतज़ार करती है और साथ ही उन लोगों को भी मारने की राह देखती है। फिर क्या, हर अमावस्या की रात वह व्यक्ति पर हमला करती है जिसने इसे मारा था। जिसमें से कोई लोग व्यापार के उद्देश्य से शहर के चले गए। बचे लोगों में श्याम, राजू, छोटे लाल और विवेक है। एक रोज़ शाम अंधेरी काली रात में आ रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर शाम उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि अचानक लड़की गायब हो गई। फिर शाम जैसे ही एक कदम जाता है वैसे ही अंजू की आत्मा उसके सामने आ जाती है। देखकर शाम की आंखें फटी की फटी रह जाती है और चुड़ैल उसे एक झपाटा लगाती है और शाम गिर जाता है। फिर शाम उठकर भागने लगता है तो चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है और उसे उसी हवेली के पास ले जाती है जहाँ उसे मारा होता है, और चुड़ैल शाम को बुरी तरह फाड़ कर मार देती और तथा उसी पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अगली रोज़ उसकी लाश गांव वालों को मिलती है, लेकिन यह किसने किया है इसका किसी भी पता नहीं लग पा रहा था। फिर वैसे ही कुछ समय बीतने के बाद राजू का भी यही हाल होता है, जिससे गांव वाले भी डर जाते हैं।
लेकिन गाँव वालों से ज़्यादा छोटे लाल व विवेक डर जाते हैं, क्योंकि इनका शक था कि हमने अंजू को जैसे मारा था वैसे ही इन लोगों को साथ हुआ है। और यह तांत्रिक के पास जाते हैं तथा उनसे ताबीज़ लेकर चुड़ैल से बचने के लिए ताबीज़ पहन लेते। तथा एक दिन ऐसा होता है कि नशे की हालत में ताबीज़ गले से निकलकर फेंक देते हैं। और यह सारी बातें इन लोगों को भी बता देती है कि अंजू की हत्या करने में शामिल थे और शहर रहते थे। फिर उसी रात चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती और यह डर के मारे इधर उधर भागने लगते, चिल्लाने लगते तथा इनकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती। फिर वह भागते भागते हवेली की तरफ पहुंच जाते हैं। चुड़ैल तो यही चाहती थी जिससे उसके बदले की भूख खत्म हो सके। सफ़ेद वस्त्र में लिपटी चुड़ैल छोटे लाल और विवेक को हवा में उछाल देती है, जिसके कारण विवेक का पैर टूट जाता है और छोड़ने की गुहार भी लगाता है। तभी छोटे लाल पीछे से हिम्मत बढ़ाते हुए चुड़ैल पर वार करता है, जिससे चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर छोटे लाल विवेक को सहारा देकर उठाने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल आकर छोटे लाल के ऊपर दीवार गिरा देती है, जिससे छोटे लाल व्यंग हो जाता है। इस प्रकार चुड़ैल ने दोनों को मारकर उसी पेड़ पर लटका दिया। लेकिन अभी भी इसका पूरा बदला नहीं हुआ था, क्योंकि वो अभी भी चंदन का इंतज़ार कर रही थी। चंदन जो कि उसका प्यार था, वो अभी भी उसके इंतज़ार में भटक रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।